हेलो फ्रेंड्स, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। आप उसको किसी बुक के बारे में बताना चाह रहे हैं या किसी मूवी के बारे में जो आपने अभी रिसेंटली देखी है, लेकिन क्या होता है ऑल ऑफ सडन तुरंत आपकी जुबान पर वो चीज़ नहीं आती है। आपको लगता है नहीं, बस हमको याद है, हमारे टंग पे वो चीज़ है, जुबान पर वो चीज़ है, लेकिन वो आती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कैसे छुटकारा पा सकते हैं ऐसी हैबिट से? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंस्पायरिंग जोन। आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम बातें करते करते किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि टंग पे, जुबान पे वो चीज़ है, वो बाहर नहीं आती है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। बिना किसी ट्रिक्स या मेथड के आप अपने माइंड में इतना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या है वो ट्रिक्स एंड टिप्स, आइए शेयर करते हैं। रिपीट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट लाउड। किसी भी चीज़ को जोर जोर से पढ़ने की हैबिट डालें। जोर जोर से आवाज़ के साथ पढ़ना। अगर किसी का फ़ोन नंबर, एड्रेस, नेम या कोई भी छोटा इन्फॉर्मेशन याद करना चाहते हैं तो आप उसको लाउडली बार बार रिपीट कीजिए। ऐसा करने से डेटा आपके मेमोरी में कमिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, फीड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप इसको टेक्निकल मैनर में मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि बार बार जोर से बोलकर आप एक पैटर्न, एक साउंड अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में आप इस इंफॉर्मेशन को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। नंबर सेकंड है फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करें। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो टीवी को स्विच ऑफ कर दें। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ रखें। इसलिए क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटी को एक साथ करने पर अटेंशन डिवाइड होता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने या मेमोराइज करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिससे मेमोरी आपके इंफॉर्मेशन को याद नहीं कर पाती है। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एंड क्लियरली याद रखना चाहते हैं तो एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करें। एक टाइम पर एक ही चीज़ पर खुद को डेडिकेट करें। टेक नोट्स एंड राइट थिंग्स डाउन। चीज़ों को नोट करके रखें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को याद करने के लिए नोट्स बनाते हैं और उसको अपने साथ रखते हैं तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। आपको नोट्स देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए साथ साथ लिखते भी हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन को, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को आपके माइंड तक पहुँचाने में हेल्प करता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को ईजिली रिकॉल और मेमोराइज कर लेते हैं। टेक अ शॉर्ट वॉक। थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा टहल लें। इस चीज़ के बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस हैं कि वॉक करने से आपके मेमोरी की जॉगिंग एक्टिवेशन हो जाता है। अगर आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आसपास कुछ देर वॉक कर लें, यह आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा खुद को रिलैक्स करें या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेगुलरली वॉकिंग आपके मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कुछ देर डेली वॉक करने से हिप्पोकैम्पस का साइज इंक्रीज होता है। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का पार्ट है जो किसी चीज़ को मेमोराइज करने में हेल्प करता है। चेंज योर रूटीन टू मेमोराइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज करिए। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए थोड़ा सा जंपिंग कर लें या अपनी जगह को चेंज कर लें। किसी भी अच्छी हैबिट को बनाने के लिए रूटीन अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो कर रहे होते हैं उसको एक मोशन, एक गति में करते जा रहे हैं जबकि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे आप अपने लैपटॉप को लेकर के बस थोड़ा सा कहीं हट करके अपने कमरे से बाहर जाके कॉरिडोर में बैठ सकते हैं। किसी चीज़ का रूटीन बनाने के लिए उस पर बहुत कम प्रयास या ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कभी कभी अपने घर से ऑफिस जा रहे होते हैं तो आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि आप लौटते वक्त कोई सामान ले आइएगा, लेकिन जब आप लौट रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से उस चीज़ को भूल जाते हैं और आप डायरेक्ट ऑफिस से अपने घर पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड इस चीज़ का यूज टू नहीं होता है। उसको जो सामान आपको लेना है, जो काम आपको करना है, उसके बजाय आपके माइंड को आपका रूटीन याद रहता है, इसलिए वो एक रूटीन पर फोकस करता है और आप अपने ऑफिस से अपने घर पहुंच जाते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव
आपके मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है और आपको वो चीज़ रिकॉल करा सकता है। मान लीजिए अभी सडनली आप आ रहे हैं, रास्ते में कोई फ्रेंड मिल जाए, उससे आप बात करने लगे, तो आपको वो चीज़, वो सामान जो आपको परचेज करना है वो याद आ जाता है। लेकिन जब आप अपने ऑफिस से सीधे घर आते हैं तो एक रूटीन में चले जाते हैं, आपको वो चीज़ याद नहीं रहती है क्योंकि आपका माइंड उस रूटीन का अभ्यस्त हो चुका होता है। इसलिए अपने रूटीन में थोड़ा सा लाइटली चेंज करके आप अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्रिंक सम कॉफ़ी और टी, कुछ चाय या ग्रीन टी ले लें। ऐसा करने से आपका मेमोरी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि चाय या कॉफ़ी आपके ब्रेन को एक बूस्ट देती है। ये किसी भूले हुए इंफॉर्मेशन को आपके टिप ऑफ द टंग पर लाने में हेल्प करती है। कट बैक ऑन द स्वीट, मीठा से दूरी बना लें। ज़्यादा स्वीट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए शुगर को अवॉइड करें। कैंडी बार्स और जंक फूड भी आपके मेमोरी के पावर को रिड्यूस करते हैं। डू पजल्स एंड प्ले स्ट्रेटेजी गेम्स, पजल्स या स्ट्रेटेजी गेम्स खेलें। चेस या क्रॉसवर्ड पजल खेलें। जब आप गेम खेलते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप ब्रेन का एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप बॉडी के लिए वेट उठाते हैं। ब्रेन गेम्स आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है जो आपको रिकॉल करने में हेल्प करता है। मेडिटेट अ फ्यू टाइम्स अ वीक, हफ्ते में कुछ मेडिटेशन करें। अगर टाइम के साथ आप अपने मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बॉडी में क्या चल रहा है, उसमें जो गैप है उसको ब्रिज करता है और उनको अलाइन करता है। 20-30 मिनट्स का मेडिटेशन आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता है। रोज़ मेडिटेशन आपके मेमोरी के साथ साथ आपके इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज मोर ऑफन, एक्सरसाइज को आप अपनी हैबिट बनाएं। रनिंग, लिफ्टिंग वेट, हफ्ते में कुछ समय इन चीज़ों के लिए ज़रूर निकालें। वर्कआउट करने से आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। साथ ही एक्सरसाइज आपके ब्रेन तक ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। रेगुलर प्रैक्टिस ग्रेजुअली आपके एबिलिटी को, आपके मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेगा। क्रिएट नोटेबल एसोसिएशन इन योर हेड, कुछ मिलता जुलता नोटेबल क्रिएट करें। इसका मतलब है कि आप किसी वर्ड या किसी भी चीज़ को याद करने के लिए इस तरह से करें कि उसकी कोई भी इमेज आपके माइंड में स्टोर हो जाए और इससे आप किसी भी चीज़ को ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है एसासिनेशन, एसासिनेशन को आपको मेमोराइज करना है तो इसकी स्पेलिंग है ASSASSINATION। इसको आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। ASS मीन्स गधा होता है, तो आप एक तरह से इस वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। एस एंड आई एंड नेशन, मतलब एक गधा एंड देन मैं एंड देन राष्ट्र। तो इस तरह से एक कॉमेडी के फॉर्म में इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। या जैसे एक वर्ड है लिंग्विस्टिक, आप इसको वर्ड में ब्रेक करके कुछ ऐसा ब्रेक करें कि आपके माइंड में कोई इमेज बन जाए। लिंग्विस्टिक, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं लुंगी, लुंगी मतलब लुंगी डांस जो पहनते हैं उसको, प्लस स्टिक, स्टिक और लुंगी, इन दोनों की क्लियर इमेज आपके माइंड में बनती है। इस तरह से आप किसी वर्ड को, किसी भी पर्सन के नाम को ब्रेक करके ईजिली रिकॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।